और मैं आपको इंडिया बनाम पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ। ये दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और उनके बीच ये युद्ध एक काल्पनिक लेकिन बेहद जटिल और विनाशकारी स्थिति हो सकती है। दोनों देशों के बीच लगभग 3,300 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो दुनिया की सबसे भारी पहरेदारी वाली सीमाओं में से एक है। अगर हम सैन्य आकार, अर्थव्यवस्था और ग्लोबल पहुंच की बात करें, तो भारत पाकिस्तान की तुलना में एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। लेकिन पाकिस्तान की पूरी सैन्य रणनीति केवल भारत पर केंद्रित है। उनकी पूरी सेना, रडार नेटवर्क और बेस मुख्य रूप से पूर्वी सीमा की तरफ तैनात है। भारत के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि उसे अपनी एक बड़ी सैन्य टुकड़ी चीन की सीमा पर भी तैनात रखनी पड़ती है, जिसे टू फ्रंट वॉर या दो मोर्चों पर युद्ध कहा जाता है। भूगोल इस युद्ध की दिशा तय करेगा। इस सीमा को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। दक्षिण में गुजरात के कच्छ का दलदली इलाका और राजस्थान का थार रेगिस्तान, बीच में पंजाब के उपजाऊ और घनी आबादी वाले मैदानी इलाके, और उत्तर में कश्मीर से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक की बर्फीली और खतरनाक चोटियां। हर मोर्चे पर लड़ने का तरीका, हथियार और रणनीति बिल्कुल अलग होगी। रेगिस्तान और मैदानी इलाकों में युद्ध मुख्य रूप से भारी बख्तरबंद वाहनों यानी टैंक्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का होगा, जबकि पहाड़ों में लड़ाई पूरी तरह से पैदल सेना, स्पेशल फोर्सेज और तोपखाने पर निर्भर करेगी। मैदानी इलाकों में भारत अपनी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, या जिसे आमतौर पर कोल्ड स्टार्ट कहा जाता है, का इस्तेमाल करेगा। इसका उद्देश्य युद्ध की शुरुआत के 48 से 72 घंटों के भीतर भारत के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को सीमा पार पाकिस्तान के अंदर भेजना है, ताकि पाकिस्तान को परमाणु हमले की धमकी देने का समय ही ना मिले। भारत अपने 3000 से ज्यादा टैंकों के बेड़े का इस्तेमाल करेगा, जिनमें T-90 भीष्म, स्वदेशी अर्जुन और T-72 टैंक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को पसंद ना करें, लेकिन मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में भारत माता की जय या जय हिंद ज़रूर लिखें। शामिल हैं। पाकिस्तान इसके जवाब में अपनी बख्तरबंद यूनिट्स तैनात करेगा, जिनमें अल खालिद, T-80 UD और चीन से खरीदे गए आधुनिक VT-4 टैंक शामिल हैं। पाकिस्तान की रणनीति भारतीय टैंकों को रोकने के लिए बख्तर शिकन जैसी एंटी टैंक मिसाइलों और जमीनी बारूदी सुरंगों का भारी जाल बिछाने की होगी। उत्तर की ओर कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ों में टैंक आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ की घाटियां बहुत संकरी हैं और मौसम बेहद खराब रहता है। यहाँ तो तोपखाना यानी आर्टिलरी गॉड ऑफ वॉर साबित होगा। भारत के पास बोफोर्स, आधुनिक M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, जिन्हें हेलीकॉप्टर से पहाड़ों पर ले जाया जा सकता है, K9 वज्राम और पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं। भारत स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का उपयोग करके पलक झपकते ही पाकिस्तानी तोपखाने की जगह का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। इन ऊंचाई वाले इलाकों में भारतीय वायुसेना के अपाचे और स्वदेशी प्रचंड LHC अटैक हेलीकॉप्टर बहुत अहम भूमिका निभाएंगे, जो दुश्मन के बंकरों को पहाड़ों की आड़ से निशाना बनाएंगे। जमीनी सेना तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक आसमान पर उनका कब्जा न हो। दोनों देशों की वायुसेनाएं एक दूसरे से भिड़ेंगी। भारतीय वायुसेना IAF आकार और तकनीक दोनों में बड़ी है। भारत सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल भारी बमबारी के लिए और आधुनिक राफेल का इस्तेमाल एयर सुपीरियॉरिटी के लिए करेगा। राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइलें भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना ही उनके विमानों और रडार्स को तबाह करने की क्षमता देती हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स अपने अमेरिका से मिले F-16 विमानों, AMRAAM मिसाइलों के साथ और चीन से लिए गए J-10C और JF-17 थंडर विमानों पर निर्भर करेगी। इस हवाई युद्ध का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके AWAS ज्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करते हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ के मामले में पाकिस्तान बहुत कमजोर है। पाकिस्तान का नक्शा पूर्व से पश्चिम तक बहुत संकरा है, जिसका मतलब है कि उनके लगभग सभी प्रमुख शहर, मिलिट्री बेस और कमांड सेंटर भारत की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की आसान रेंज में है। भारत अपने सुखोई विमानों से ब्रह्मोस मिसाइल दागकर पाकिस्तानी एयर डिफेंस को पूरी तरह से अंधा कर सकता है। खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान को चीनी HQ-9 और FM-9 जैसे मोबाइल सैम सिस्टम को लगातार जगह बदल कर छिपाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर भारत ने S-400 ट्रायम्फ और MR सैम के जरिए अपने अहम ठिकानों पर एक अभेद्य हवाई ढाल बना रखी है। नौसैनिक मोर्चे पर स्थिति बिल्कुल एक तरफा है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर और अरब सागर की एक बड़ी ताकत है। युद्ध शुरू होते ही भारत अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और विनाशक जहाजों के बेड़े को अरब सागर में तैनात कर देगा। भारत के P-8 टाइप पोसाइडन समुद्री तोखी विमान पाकिस्तानी पनडुब्बियों को ढूंढ कर नष्ट करेंगे। भारतीय नौसेना कराची और नए ग्वादर पोर्ट की सख्त नाकेबंदी कर देगी। इससे पाकिस्तान में तेल और विदेशी हथियारों की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी।
पाकिस्तानी नौसेना के जहाज बंदरगाहों से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं होंगे, इसलिए वो छिपकर अपनी अगोस्ता और हंगोर क्लास पनडुब्बियों से टॉर्पीडो दागने की रणनीति अपनाएंगे। आज का युद्ध केवल जमीन और आसमान में नहीं लड़ा जाता, साइबर और अंतरिक्ष की भूमिका भी उतनी ही बड़ी होगी। युद्ध के पहले दिन ही हम दोनों तरफ से भारी साइबर अटैक्स देखेंगे, जिनका मकसद ग्रिड फेल करना और संचार नेटवर्क को काटना होगा। भारत के पास जीसैट, कार्टोसैट और राइसैट जैसे मिलिट्री सैटेलाइट्स का एक बड़ा नेटवर्क है, जो अंधेरे और बादलों के पार भी पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट की लाइव तस्वीरें देगा। ड्रोन्स के मामले में भारत हेरॉन और प्रेडेटर ड्रोन्स का भारी इस्तेमाल करेगा, जबकि पाकिस्तान तुर्की के बायरक्तार TB2 और चीनी ड्रोन्स के जरिए भारतीय तोपखाने और सप्लाई लाइन पर स्वॉर्म अटैक्स करने की कोशिश करेगा। इस पूरे युद्ध में एक बड़ा सवाल ये होगा कि क्या चीन हस्तक्षेप करेगा। हालांकि चीन सीधे अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन वो भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए हिमालय की सीमा पर अपनी सेना का मूवमेंट बढ़ा सकता है, ताकि भारत अपनी सेना को पाकिस्तान की तरफ ना भेज सके। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को सैटेलाइट डेटा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट और हथियारों के स्पेयर पार्ट्स की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करेगा। अमेरिका और रूस जैसे देश पर्दे के पीछे से इस युद्ध को रोकने के लिए भारी कूटनीतिक दबाव डाल रहे होंगे। अगर भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर गहराई तक घुस जाती है, तो सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियारों का होगा। दोनों देशों के पास 150 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। पाकिस्तान की नीति फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की है। उनका कहना है कि अगर उनका अस्तित्व खतरे में आया, तो वो नस्र जैसी मिसाइलों के जरिए अपनी ही जमीन पर भारतीय सेना के टैंकों पर छोटे टैक्टिकल परमाणु बम गिरा देंगे। लेकिन भारत का परमाणु सिद्धांत या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता है कि भारत नो फर्स्ट यूज का पालन करेगा। लेकिन अगर भारतीय सेना पर कहीं भी परमाणु हमला हुआ, तो भारत भारी और अस्वीकार्य तबाही करेगा, जिसमें वो अपनी INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियों और अग्नि मिसाइलों से पाकिस्तान के प्रमुख शहरों को नष्ट कर सकता है। इस डर के कारण भारत का जमीनी हमला सीमित और बहुत तेज होगा। लॉजिस्टिक्स और अर्थव्यवस्था के लिहाज से पाकिस्तान किसी लंबे युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके पास ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों का युद्ध लड़ने का रिजर्व है। एक छोटे और बेहद हिंसक युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सीज फायर हो जाएगा। इस युद्ध के अंत में भारतीय सेनाएं कश्मीर और पंजाब सीमा के पार पाकिस्तान के कई अहम रणनीतिक स्थलों पर कब्जा कर चुकी होंगी और पाकिस्तानी सैन्य ढांचे का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका होगा। सैन्य दृष्टिकोण से ये भारत की जीत होगी, लेकिन इस युद्ध से होने वाली आर्थिक तबाही दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को 10 से 20 साल पीछे धकेल देगी।